सो हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं केसेस के बारे में कि हमें कौन सा केस खरीदना चाहिए या कौन सा केस बेटर है, दिस केस वर्सेस दैट केस। तो मैंने सोचा आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर दी जाए और सारे केसेस जो मेरे ख्याल से बेटर हैं या बेस्ट है या अच्छे हैं 10,000 रुपये के अंदर, उनके बारे में आपको बताया जाए। तो मैंने काफ़ी लंबी लिस्ट तैयार की है, तो ज़्यादा देर नहीं करते और बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम बजट होगा वो होगा 10,000 रुपये, यानी सारे केसेस 10,000 रुपये के नीचे होंगे, 1 रुपये ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई बेस्ट टॉप 5 या दिस गो बाय दैट वैसा वाला कुछ सीन नहीं करूँगा केसेस के साथ। मैं आपको डायरेक्टली वो सारे केसेस मैं बताऊंगा, उन केसेस के नाम बताऊंगा जो मेरे ख्याल से आप कंसिडर कर सकते हैं। अलग अलग प्राइस रेंज के होंगे ये केसेस, या तो जो मैंने खुद पर्सनली रिव्यू किए हैं, या मैंने किसी के लिए बिल्ड किया है, या फिर मैंने एक्चुअली किसी स्टोर में जाके पर्सनली चेक किया है। तो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट माई रिकमेंडेशन। जिन केसेस में कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनको मैंने पर्सनली कभी फिजिकली देखा नहीं है पर उनके रिव्यूज़ देखे हैं, ट्रस्टेड लोगों के रिव्यूज़ देखे, तो वो भी मेरे ख्याल से रिकमेंडेड होंगे। और इसके अलावा पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कोई लिस्ट जो होने वाली है को मतलब ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं, कोई प्राइस वाइज कुछ नहीं है, ये बहुत ही रैंडम से लिस्ट होने वाली है। लेकिन हर केसेस के बारे में आपको फीचर्स और प्राइसेस में प्रॉपर्ली बताऊंगा। और अगर कोई आपको केस पसंद आता है तो उसकी बाय लिंक मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन में होगी और टाइम स्टैम्प्स भी नीचे होंगे पर केस के बारे में, तो आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं एंड इट्स द कूलर मास्टर K501L। अभी जो केस है ये एक बजट केस है। ये 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मॉडल चूज़ करते हैं। और ये एक मेटाओ केस है जैसे आप देख रहे हैं, और थोड़ा सा एंगुलर डिज़ाइन के साथ आता है। एंड इसके सबसे मेरे ख्याल से ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है परचेज़ करने के लिए, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसमें जगह बहुत है। नॉर्मली क्या होता है बजट केसेस में, इंटीरियर्स वगैरह क्रैम्ड होते हैं और ओवरऑल मतलब आपको यूजेबिलिटी जो एक्सपीरियंस होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। दिस इज़ गुड, अच्छी खासी जगह है और यहाँ पे अनहर्ड ऑफ चीज़ मिलती है आपको बजट सेगमेंट के हिसाब से, एंड दैट्स 2 360 मिलीमीटर फैन माउंट्स। आप टॉप पे भी 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट कर सकते हैं, फ्रंट पे भी माउंट कर सकते हैं, अगर रेडिएटर नहीं फैंस माउंट कर सकते हैं। तो एयर फ्लो के मामले में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स बाकी सारे हैं। आपको मेरे ख्याल से जो बेसिक वर्जन है उसके साथ आपको 2 फैंस मिलते हैं, एक फ्रंट में एक बैक में। लेकिन इसके एक ARGB मॉडल भी आता है जिसमें आपको 3 फैंस मिलते हैं, 2 आगे और एक पीछे रियर पे। बाकी इसमें इसका जो फ्रेम है वो काफ़ी सिमिलर है हमारे थोड़े हाई एंड इसके ऊपर के केस जैसे MB511, MB520 और ऐसे थोड़े बहुत केसेस कूलर मास्टर के। इसके बाद हमारा अगला केस है MSI का Forge 100R। इसके 2 वर्जन्स हैं, एक 100R एंड 100M। 100M वाला सस्ता वर्जन है, वो 4,500 में अवेलेबल है। 100 जो है वो ARGB वाला वर्जन है, वो 6,000 रुपये के करीब अवेलेबल है। इसका हमने प्रॉपर्ली रिव्यू किया है, तो रिव्यू का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। दिस केस इज़ अ डिसेंट केस फॉर द प्राइस। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। डिज़ाइन थोड़ा कुछ लोगों के लिए पोलराइजिंग होता है, बिकॉज इसका थोड़ा डिज़ाइन अनयूजुअल सा है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। लेकिन अगर हम डिज़ाइन को साइड में रखें तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आपको फैंस भी 3 फैंस मिलते हैं फॉर अ बजट केस, और इसमें स्पेस काफ़ी है स्पेशली एट द टॉप। तो 240 मिलीमीटर रेडिएटर्स वगैरह टॉप में माउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक फ़ैन फेवरेट केस की, और मैं बात कर रहा हूँ एंटी स्पोर्ट्स के 511MT की। केस जो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है मेरे लिए, बिकॉज जब मैंने इसकी वीडियो बनाई लोग ये बोलते हैं कि भाई तुझे मतलब एक बजट केस में और कितने फीचर्स चाहिए, तो क्या चाहता है इससे। वेल, लोगों ने मेरी वीडियो को गलत समझा। मैं सिर्फ आपको वही दिखा रहा था जो एक्चुअल में था। कुछ प्रॉब्लम्स थी इस केस के साथ जो मेरे ख्याल से एक्चुअली केस डिज़ाइन की प्रॉब्लम नहीं थी, एक लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की फीचर प्रॉब्लम्स थी। एंड ये 4,000 रुपये में अवेलेबल है, 3,500 रुपये में लॉन्च भी हुआ था इसका मेरे ख्याल से। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते प्राइस 4,000 के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी फॉर द 4,000 रुपीज़ दिस इज़ अ डिसेंट बाय। दिस इज़ नॉट द बेस्ट क्वालिटी यू विल गेट फॉर 4,000 रुपीज़, लेकिन फॉर मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी है। और टेक्निकली आपको 4 फैंस मिल जाता है, चाहे वो बेकार क्वालिटी के फैंस हो, लेकिन फैंस है। इसमें वही ह्यूमन सेंटीपीड वाले कंट्रोलर लगे हुए हैं, और है 1-2 चीज़ें मैंने रिव्यू किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा रिव्यू। तो ठीक है केस, मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं है, मेरी फर्स्ट चॉइस MSI रहेगी इस केस में, या कूलर मास्टर रहेगी। लेकिन फॉर द प्राइस ओवरऑल पैकेज ये बुरा नहीं है, आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका एक रिप्लेसमेंट केस भी आ गया है, वो है 520MT, जिसका मैंने एक्चुअली रिव्यू नहीं किया, तो मैं आपको
एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए उस केस में 520 के साथ। ओवरऑल फ्रेम सिमिलर ही है, थोड़े बहुत अपडेशंस किए, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम्स थी इस डिज़ाइन के साथ, इस फ्रेम के साथ, वो अभी भी मौजूद है उस केस में। अब एक कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, एंटी स्पोर्ट्स 511। ये नाम सुना सुना लगता है बिकॉज कूलर मास्टर का भी एक केस था जो इससे पहले आया था, एंड दैट्स द MB511। और ये केस बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो रिलायबल केस है। अगर आपको पता नहीं शायद दिख रहा हो, this the current case I'm using is the MB511 RGB case। थोड़ा एयर फ्लो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ऑफ द वेरी 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 फाइन मैश एट द फ्रंट। और अगर आप RGB वाला वर्जन खरीदते हैं तो उसमें आपको 4 फैंस मिलते हैं, 3 RGB, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड। और ओवरऑल मुझे ये केस इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज इसमें कनेक्टर्स वगैरह सारे अच्छी क्वालिटी के हैं, USB 3 पोर्ट्स 2 मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना, फॉर 4000 रुपीज़ इट्स वेरी गुड। अगर आप RGB वाला वर्जन लेते देन यू विल हैव टू स्पेंड अ लिटिल मोर, 5500 के करीब आता है मेरे ख्याल से RGB वाला वर्जन। तो वो उस केस में कुछ और रिकमेंडेशन ज़्यादा बेटर होगी मेरे ख्याल से। लेकिन फॉर 4000 रुपीज़ अगर आपको ये बेयर चेसिस मिल जाता है और आप फैंस इंस्टॉल कर सकते हैं 1 या 2, प्रॉपर रिव्यू मैं शायद कर दूँ फ्यूचर में, लेकिन जो अभी तक मैंने इसमें बिल्ड वगैरह किया मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दिस विल बी ऑल्सो माई रिकमेंडेशन। अब हम लोग बात करते हैं DF600 फ्लक्स की फ्रॉम एंटेक, एंड दिस वन इज़ अ गुड केस। हमने ये जो केस है 6500 रुपये का है, और ये इसकी सबसे खास बात है इसमें 5 फैंस मिलते हैं आपको। और इसमें फ्लक्स जो डिज़ाइन है, मतलब बेसिकली एयर फ्लो टेक्निक को कहते हैं, एंटेक फ्लक्स कहते हैं वो। सच कहूँ दिस इज़ अ डिसेंट केस। इसका फ्रेम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही केपेबल फ्रेम है। 2 360 मिलीमीटर रेडिएटर माउंट्स है, और टॉप में बहुत ज़्यादा स्पेस है फॉर रेडिएटर माउंटिंग, तो क्लियरेंस वगैरह काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, और फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात इसमें जो फैंस आते हैं बहुत ही पावरफुल है, वो 1700 RPM पे घूमते हैं। हमने इसका भी रिव्यू किया हुआ है, इसकी भी प्रॉपर टेस्टिंग की हुई है, और उस वीडियो रिव्यू में बहुत ही बेकार जोक्स मारे, तो अगर देखते हो आप तो थोड़ा पहले से संभल जाना। लेकिन ओवरऑल दिस इज़ वन गुड केस। 6500 रुपये का है, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा इसके कुछ कॉम्पिटिशन अभी आ चुके हैं। लेकिन अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आता है, दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेज। RGB कंट्रोलर बिल्ट इन आता है और फैन हब आता है। अब बात करते हैं उस केस की जिसने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है बजट सेगमेंट में इन इंडिया राइट नाउ, और मैं बात कर रहा हूँ लियान ली के लैनकूल 215 की। 2 बड़े बड़े 200 मिलीमीटर फैंस लगाए, एयर फ्लो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने एक ऐसा केस निकाला जो परफॉर्म भी अच्छा करता है, ठीक है, दिखने में भी अच्छा है, बुरा नहीं है, फीचर्स भी ओवरऑल सारे हैं इसमें। सबसे खास बात यह है कि इसका प्राइस बहुत अच्छा है। फॉर ₹6500 देयर आर नॉट मेनी अदर केसेस जो इससे बेटर है। कुछ लोगों को लुक्स शायद ना पसंद आए द 200 मिलीमीटर फैंस, बिकॉज पर्सनली मुझे वो लुक अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को मुझे पता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस केस। दिस इज़ माय 100% रिकमेंडेशन। ये वो केस है जिसको मैंने अभी तक फिजिकली देखा नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ नो क्वेश्चन कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं 6500 रुपये में, जब तक आपको लुक्स पसंद है। तो दिस इज़ एन ईजी रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। इसका कोशिश होगा कि मेरा जल्दी रिव्यू भी आए, मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ सैम्पल इसका भी, लेकिन जब भी आएगा उससे पहले मैं रिकमेंड कर ही देता हूँ कि हाँ आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस केस। सो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इसके भाई की तरफ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लैनकूल 2 मैश RGB। एंड ये जो केस है हमारा, ये वन ऑफ माई फेवरेट्स है। आई थिंक 10,000 रुपये के नीचे दिस इज ईजिली वन ऑफ द बेस्ट केसेस in terms of airflow, in terms of overall feature package, in terms of build quality, and आप लगा लीजिए एक प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बेसिस पे आई थिंक दिस इज़ वन ग्रेट केस। ठीक है, ऑलमोस्ट ओवर बिल्ट है कुछ कुछ चीज़ों में, हमने इसका प्रॉपरली रिव्यू किया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हमें बड़ा मज़ा आया इसके साथ बिल्ड करके, हमें वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आया था इस वीडियो मतलब इस केस के साथ। और हमने इसके साथ आई थिंक 2 बिल्ड कर लिए हैं अभी तक, एंड दोनों ही टाइम बहुत ही मतलब आसान रहा बिल्ड। आपको ज़्यादा केबल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द मतलब बहुत ही प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड केबल कवर डिज़ाइन। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मैंने अपने रिव्यू में बहुत इसकी तारीफ़ें ऑलरेडी कर दी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो ज़रूर एक बार चेक करें। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स अंडर 10,000 रुपीज़। तो हम अगले नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं, एंड इट्स द कॉम्पिटिटर ऑफ द लैनकूल 2 मैश, एंड मैं बात कर रहा हूँ कूलर मास्टर की TD500 मैश की। ये केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है एंड फॉर गुड रीजंस। मैंने इस केस का रिव्यू कभी ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन मैं इसमें बिल्ड कर चुका हूँ। मैं एक ही बात करूँगा, दिस केस स्पेशली इन द वाइड वर्जन लुक्स अमेजिंग। ये बहुत ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, मिड टावर केस है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट मिड टावर
ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट केस जो दिखने में अच्छा है, जिसकी एयर फ्लो परफॉर्मेंस अच्छी है और ओवरऑल फीचर सेट अच्छा है, देन यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। इसका सबसे खास बात है इसका जो फ्रंट का मैश डिज़ाइन है, बिकॉज इसमें बहुत ही फाइन मैश यूज हुआ है, लेकिन एक बहुत ही यूनिक पॉलीगोनल मैश जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो बोलूँगा डायमंड कट मैश है। केस में एक थोड़ा सा चक्कर हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा अगर आप केबल्स वगैरह मतलब फॉर एग्जाम्पल स्लीव्ड केबल्स वगैरह डाल दे, एक्सेसरीज वगैरह जैसे कोर्सर के एक्सेसरीज वगैरह फैंस के साथ आते हैं, वो सब डाल दे तो थोड़ा सा केस क्रैम्ड हो सकता है। बिकॉज मेरे फ्रेंड के पास भी ये केस है एंड ही नोज़, उसको कई बार प्रॉब्लम्स आती है केबल मैनेजमेंट पे, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है। मैं विश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और वाइड किया जाए, मतलब लगा लीजिए 5 मिलीमीटर्स और या 10 मिलीमीटर्स और थोड़े केबल मैनेजमेंट वगैरह कुछ अपग्रेड किया जाए। एंड दिस इज ईजिली वन ऑफ द सेक्सियस्ट लुकिंग वाइट केसेस आउट देयर। और ये केस अवेलेबल है 8,500 रुपये का मार्केट में। एंड जो लियानली लैंडकूल 2 मैश है वो भी 8,500 रुपये का अवेलेबल है, इसलिए मैंने उन दोनों को कॉम्पिटिटर बोला था। एंड दे डेफिनेटली गो नेक टू नेक इन दिस प्राइस पॉइंट एंड इट्स अ गुड फाइट। बात करते हैं उस केस के बारे में, दैट इज सस्ते में भी अवेलेबल है, महंगे में भी अवेलेबल है, जो फ़ैन के साथ भी आता है, बिना फ़ैन के साथ भी आता है, मैश के साथ भी है, बिना मैश के साथ भी है। तो हम बात करते हैं डीप कूल की मैट्रिक्स 55। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है केस लोगों के बीच में। मुझे कभी इतना खास लगा नहीं, लेकिन फिर भी जब मतलब इट्स अ डिसेंट केस। ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत स्पेशल भी नहीं, बिकॉज मुझे इसका इंटीरियर फ्रेम इतना अच्छा नहीं लगता। ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एक मैश के साथ और एक बिना मैश के साथ। जो मैश वाला वर्जन है वो अच्छा है, मैंने मतलब स्टोर्स वगैरह में उसको देखा है, डिसेंट एयर फ्लो होगी। जो सस्ता वाला बिना फैंस वाला जो मॉडल है वो 3,500 रुपये का अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। ये बहुत टॉल केस है, तो इसी वजह से टॉप में रेडिएटर माउंट की क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई रेडिएटर वगैरह माउंट करने में। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जो आप मैश वाला वर्जन है वो वाला केस कंसिडर करें। जो ग्लास वाला आता है जिसके सामने टेम्पर्ड ग्लास लगा है वो ना कंसिडर करें, बिकॉज इट्स नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो। ठीक होगा, बहुत खास नहीं होगा कोई। इसके अलावा यहाँ पे एक RGB स्ट्रिप भी मिल जाती है, तो जिन लोगों को RGB पसंद है वो उसके साथ जा सकते हैं। फिजिकली इस पर बिल्ड नहीं किया है, ना कोई रिव्यू किया है प्रॉपर्ली, लेकिन मैंने इसमें ट्रबल शूटिंग ज़रूर की है। किसी का PC ख़राब हुआ था इस केस में, वो लेके आया था और हमने चेक किया था PC में क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो MSI का मदरबोर्ड ख़राब हुआ था, उसको RMA कराना पड़ा था। उस केस की बात करते हैं जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। ये केस मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था और मैं बात कर रहा हूँ कूलर मास्टर के मास्टर बॉक्स NR600 की। 6,500 रुपये और 6,000 के बीच में अवेलेबल था। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिस वजह से केस नहीं बिका था, वो था इसका 5.25 इंच पे इतना क्लीन डिज़ाइन, इतना मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जैसे आप यहाँ मेंशन किया हुआ है, और उसके ऊपर आपने ये 5.25 इंच पे लगा दी। अगर वो स्टैंडर्ड वर्जन लाते जो इंटरनेशनल वेरिएंट होता वो लाते तो डेफिनेटली दिस केस कुड हैव सोल्ड लाइक हॉट केक्स, मतलब आराम से बिक जाता। बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसको बिल्ड करने में बड़ा मज़ा आया था। मैंने इसका प्रॉपर्ली रिव्यू किया हुआ है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। एक तो इसका मैश बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का था, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ओवरऑल फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी क्वालिटी का, और मुझे इसका जो हार्ड ड्राइव माउंटिंग का तरीका था वो भी बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली केस जो था ये टारगेटेड था टुवर्ड्स मीडिया नहीं, मतलब आप लगा लीजिए क्रिएटिव पीपल, हार्ड ड्राइव्स अगर माउंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। बहुत छोटा केस नहीं था, लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ वन अंडररेटेड केसेस। अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ODD वर्जन यानी ड्राइव बे कटआउट के साथ आता है, वही अवेलेबल है इंडिया में। अभी तक जो स्टैंडर्ड वाला है वो आया नहीं है। अगर आपको उसके लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको एक वर्क स्टेशन बनाना है, बजट में वर्क स्टेशन केस चुनना है, दिस इज वन ऑफ माई रिकमेंडेशंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटेक NX800 की। अब ये जो केस है ना, ये मेरा इसके रेकमेंड करने में मैं अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडकूल 215। उसका रीज़न सिंपल है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि लुक्स में ये और वो केस बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर आपको ये केस खरीदना है NX800 तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ब्लैक वाला वर्जन मत खरीदे। अगर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए ना, आप इसका वाइट वाला एडिशन खरीदे, बिकॉज वहाँ पे आपको 5 फैन मिलता है। मैंने इसका रिव्यू किया था थोड़े दिन पहले, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। मिनी रिव्यू था, छोटा सा रिव्यू था, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं गया था, लेकिन द वाइट वर्जन इज डेफिनेटली वर्थ बाइंग, बिकॉज वहाँ पे आपको 5 फैंस मिलते हैं, 2 200 मिलीमीटर के फैंस और 3 140 मिलीमीटर फैंस, और ऑल ऑफ देम आर ARGB मदरबोर्ड कंट्रोलेबल, विच इज़ अ वेरी वेरी डिसेंट पैकेज। केस का डायमेंशंस अच्छे हैं, तो आपको किसी किस्म के कंपोनेंट इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ डेफिनेटली ऐसे एलिमेंट्स है जो मैं चाहता था वो ना होते, और पर्सनली मैं सच कहूँ कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे एंटेक NX800 के अलावा बाकी कोई NX सीरीज़ का केस पसंद नहीं है। NX200 में मैंने बिल्ड किया था फॉर 2,000 रुपीज़ 2,300 रुपीज़, दैट वाज अ डिसेंट केस, मतलब चलाने लायक केस था।
लेकिन उसके ऊपर सिर्फ NX800 जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से जो DF सीरीज़ है वो ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो ये 7,000 रुपये तक का अवेलेबल हो जाएगा लोकल मार्केट में, जो हमने बिल्ड किया था वाइट वाला वर्जन, तो वो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे Corsair 4000X की, जो मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ रिव्यू करने के लिए, बिकॉज आई थिंक दिस लुक्स जस्ट लाइक द ओल्ड एज 550D ऑब्सिडियन। जो लोग नए हैं उनको शायद ना पता हो, एक केस आया था, एक सीरीज़ होती थी Corsair की, वो थी ऑब्सिडियन, जानी जाती थी अपने क्लीन डिज़ाइंस के लिए, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जो NG-X3 ने फेमस किया था ऑब्वियसली। क्लीन डिज़ाइन, गुड केबल मैनेजमेंट एंड ओवरऑल सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। एंड आई थिंक ये 4000X उसी का एक लगा लीजिए एक अपडेटेड वर्जन है, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है सिंपल एंड क्लीन केबल मैनेजमेंट, क्लीन लुक्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स पे, डिटेलिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसको रिव्यू करने के लिए। एंड आई थिंक जो इसका 4000D वाला मॉडल है दैट्स डेफिनेटली वर्थ बाइंग। और इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, 4000X एंड 4000D। 4000X में RGB फैंस आते हैं, 4000D में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 फैंस आते हैं और ज़्यादा फैंस नहीं आते। मैं रिकमेंड करूँगा आप एयरफ्लो वाला वर्जन परचेज करें। ग्लास वाले वर्जन में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स ख़राब नहीं है, इट्स डिसेंट, नॉट बैड। अभी तक यूज़ नहीं किया लेकिन मैं इसको रेकमेंड ज़रूर कर रहा हूँ अपनी तरफ से। इसके अलावा हम मूव करते हैं केस की तरफ, जो बहुत कम अवेलेबल होता है इंडिया में, लेकिन जब भी अवेलेबल होता है, अगर आपको चांस मिलता है इसको परचेज करने का, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। एंड मैं बात कर रहा हूँ Fantex के Eclipse P400A की। ये बहुत ही ज़्यादा एयरफ्लो फोकस्ड केस है। मैंने पर्सनली अभी तक ना रिव्यू किया है, ना इसको देखा है स्टोर्स वगैरह में, बिकॉज इसके स्टॉक मिलते नहीं, खासकर नॉर्थ साइड में, पंजाब साइड में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ तो बिल्कुल नहीं अवेलेबल होते हैं केसेस। मैंने जो रिव्यूज़ पढ़े हैं, जो रिव्यूज़ देखे हैं, ये हमेशा टॉप पे रहा है चार्ट्स वगैरह में इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो। और ओवरऑल पैकेज है वो भी अच्छा, आपको 3 ARGB फैंस मिलते हैं एंड इसका वाइड वेरिएंट भी अवेलेबल है। और फ्रेम का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही सोच के समझ के बनाया गया है। एंड Fantex इनोवेटिव केस कंपनीज में से एक है, तो डेफिनेटली दिस इज़ वन केस दैट यू शुड लुक आउट फॉर। ये केस जहाँ तक मुझे पता है 7,500 रुपये का अवेलेबल है। जिन लोगों को फॉर एग्जांपल एयरफ्लो भी चाहिए लेकिन उनको 200 मिलीमीटर के फैंस भी नहीं चाहिए, लेकिन वो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते लैंड कूल 2 मैश के लिए, तो वो ज़रूर इस केस को कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग अगले केस की तरफ बात करते हैं, और ये है द इनफेमस NGXT510। अब इसके बारे में क्या बताएं। ये केस ना मेरे लिए लव एंड हेट अफेयर है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता बिकॉज हर दूसरा बिल्ड इस केस में होता है, और मुझे पसंद इसलिए बिकॉज ये दिखने में थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब इट्स ऑलराइट। केबल मैनेजमेंट वगैरह फीचर्स अच्छे हैं इसमें, बिल्ड क्वालिटी भी डेफिनेटली इट्स अ गुड केस, SGC स्टील वगैरह यूज़ की गई है, तो उस मामले में दिस इज़ अ वेरी गुड केस। लेकिन आई थिंक देर आर बेटर केसेस देन दिस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। हाँ, आपको क्लीन लुक मिलता है, ये मैं केस इसलिए रिकमेंड कर सकता हूँ सिर्फ कि अगर आपको ये पर्टिकुलर लुक पसंद है, ये जो डिज़ाइन है ना लुक पसंद है, तो आप इसकी तरफ जाओ। पर्सनली मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसको बस एक स्पेशल मेंशन दे रहा हूँ ताकि लोग मेरे पे पत्थरबाजी ना करते कि भाई तूने NGXT510 नहीं रिकमेंड किया, तो इसलिए मैं वो ज़रूर मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो हम लोग पहुँच गए हमारे एंड में। तो जो भी ये सारे केसेस थे ना जिनके मैंने आपको नाम बताया, उनकी सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल होंगे, रिव्यूज़ अवेलेबल होंगे, प्राइसेस अवेलेबल होंगे, तो आप ज़रूर उनको चेक करें। अगर आपको कोई केस खरीदना है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दोज लिंक्स टू गो एंड बाय देम। और इसके अलावा मैं एक वैसे ही बता दूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो कि केस जो होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा केस की ज़रूरत नहीं होती। एक पॉइंट पे आके आप बहुत सारे सस्ते केसेस के साथ भी आपका काम चल जाता है। जो स्टेप अप होता है ना प्राइस में, वो आता है बिल्ड क्वालिटी के साथ, स्टैंडर्ड क्वालिटी कनेक्टर्स के साथ, केबल मैनेजमेंट के साथ। वो जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ना, जो बिल्ड एक्सपीरियंस को इन्हांस करते हैं, उनकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो बजट केसेस होते हैं वैसे तो हर जगह से चल जाते हैं, लेकिन जब आप वो बिल्ड एक्सपीरियंस की बात करो ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और लोग बार बार ये बोलते हैं भाई तू बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है केसेस में, तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 2 साल पहले जो केसेस आते थे ना 3-4 हज़ार रुपये के या अप टू 5,000, वहाँ पे आपको USB 3 पोर्ट्स मिलते ही मिलते थे। और अभी क्या होता है, बिकॉज सिर्फ RGB ऐड करनी है उन्होंने, तो इसी वजह से वो USB 3 पोर्ट हटा देते हैं ताकि वो RGB फैंस वगैरह इंप्लीमेंट कर सके। एंड दिस इज़ द डायरेक्शन विच आई डोंट थिंक इज़ द राइट वे टू गो। मैं ये प्रेफर करूँगा कि ओवरऑल जो एक्चुअली यूजेबिलिटी वाले फीचर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा ऐड किए जाए कंपेयर टू फीचर्स लाइक RGB वगैरह, जो ठीक है, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका भी एक प्राइस पॉइंट होना चाहिए। लेकिन RGB ऐड करने के चक्कर में आप ओवरऑल केस की क्वालिटी ख़राब करो, वो एक बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ नहीं है मेरे ख्याल से। एंड
यार ठीक है चलो यार, अब मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रैंट करना शुरू कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो बोलते हैं ना, बुढ़े लोग बोलते हैं कि हमारे ज़माने में चीज़ें अच्छी होती थी। नहीं नहीं, कुछ वैसा नहीं है, बस डायरेक्शंस चेंज हो रही है। चीज़ें वैसी थी, चीज़ें अभी भी वैसी ही हो रही है। तो बस आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छी चीज़ें कहाँ है, कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती। आई होप गाइज आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन मिली। मैं जानता हूँ इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई एम रेडी फॉर इट। सो डोंट वरी, मैं हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, जैसे मैं हर बार करता हूँ। और इसके अलावा कोई अगर आपको लगता है कि कोई केस मैंने मिस कर दिया, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कोई फीडबैक है इस वीडियो के बारे में या कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर केस के बारे में, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखें। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहिए। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन